तीसरे नियम के कारण आप हर बार लॉस करते हैं, क्योंकि तीसरा नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल केपीएम ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के उन 3 नियमों की जिसे आप मार्केट में लागू करके बहुत ही अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आप कई सालों से इस मार्केट में काम कर रहे हो और इन 3 नियमों को जानते भी हो, पर आप लागू करना नहीं जानते हैं। इसीलिए आप बार बार लॉस करते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन 3 नियमों को लागू करके अपने शेयर बाज़ार में पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की ओर। दोस्तों, पहला नियम आता है हमारा सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों शेयर मार्केट में। अगर आप कुछ महीने या फिर कुछ हफ्तों से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आपका ट्रेडिंग सेटअप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ साल से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको पता होगा, जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ये एक ट्रेडिंग सेटअप होते हैं। सभी लोग अपने अपने इंडिकेटर्स के साथ या फिर अपने प्राइस एक्शन के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका सेटअप है उसी में आपको ट्रेड करना है। कई ट्रेडर्स को अपना सेटअप तो पता होता है, पर वो ट्रेड सेटअप पर नहीं करते हैं। कहीं भी वो ट्रेड कर लेते हैं, अपना सेटअप का इंतज़ार भी नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ जाता है और वह लॉस करते ही जाते हैं। दोस्तों, ये पहला नियम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेडिंग सेटअप आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास है तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम का नाम है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर मार्केट में। अगर आप दोस्तों कुछ समय से वेट कर रहे हैं, कुछ समय से आप ट्रेड भी करते आ रहे हैं, लेकिन आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट आपका फॉलो नहीं हो रहा है। अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आप 1,000 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, लेकिन अगर आप लॉस करते हैं तो 2 से 3 हज़ार तक का आप लॉस कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, आपका ट्रेडिंग सेटअप तो सही होता है, आपके ट्रेड भी सब सही जाते हैं, लेकिन इस रिस्क मैनेजमेंट के कारण आप हर बार लॉस में ही रहते हैं। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दोस्तों, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप एक ट्रेड में 500 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो आपको 700 रुपये से 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट लेना होता है। इसी कंसिस्टेंट से आप अगर देखेंगे तो आखिरी में, साल में या फिर आखिरी के महीने में आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप हर बार ट्रेड अच्छा कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको लॉस कम हो रहा है और आप प्रॉफिट ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। कई ट्रेडर शेयर बाज़ार में कई सालों से ट्रेड करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, जिनके कारण उनको लॉस होता ही जा रहा है और वो अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की श्रेणी में नहीं आए हैं। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कितना प्रॉपर फॉलो करना होता है, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं और आप समय वेस्ट करते ही जाते हैं इस ट्रेडिंग जर्नी में। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे नियम की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी में। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग सेटअप भी आपके सब सही जा रहे हैं, आप ट्रेडिंग सेटअप का भी वेट कर लेते हैं और आप रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर करते आ रहे हैं, लेकिन इस तीसरे नियम के कारण आप हर बार लॉस करते हैं, क्योंकि तीसरा नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है शेयर मार्केट में। तीसरा नियम आता है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि आप बार बार प्रॉफिट भी अच्छा कर रहे हैं और आपका सेटअप भी अच्छे चल रहे हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के कारण आप इन दोनों चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं, सुबह आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको 1,000 रुपये का 10,000 की कैपिटल पे प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन आप लालच में आकर, ग्रीडी में आकर और ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ओवर ट्रेडिंग के कारण आपको लॉस हो जाता है और फिर आप सोचते हैं कि मुझे अब लॉस हो गया है, काश मुझे 1,000 रुपये वापस मेरा मिल जाएगा तो मैं अपना इसको घर लेकर चले जाऊंगा, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा आज के लिए। लेकिन दोस्तों, होता उल्टा और है। अगर आपने 1,000 का प्रॉफिट किया था तो आपने ओवर ट्रेड करके उसको लॉस में कन्वर्ट कर लिया और फिर आप लॉस करते ही जाते हैं, जिसका कारण आपका ट्रेडिंग सेटअप पर भी कंट्रोल नहीं रहता है और आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, जिसके कारण रिस्क मैनेजमेंट भी आपका बिगड़ जाता है।
तो दोस्तों इसका नियम बहुत ही कड़क आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इसे कड़क फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ज़रूर ही लॉस होगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा हिस्सा है जिससे आप हमेशा शेयर बाज़ार में लॉस ही करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ 3 नियम आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो दोस्तों आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में।